गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। शरीर में होने वाले करीब करीब सभी रोगों की चर्चा यहाँ हो रही है, क्योंकि शरीर के रोगों को तो हम जानते हैं, मन के रोगों को नहीं जानते। और सारे मन के रोगों से ये रोग पैदा होते हैं। आप देखो, डायबिटीज, मधुमेह रोग का प्रधान कारण मानसिक थकावट, मेंटली डिस्टरबेंस, चिंता। क्या बताओ, मुख से कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, चिंता बनी रहती है, खून का घूंट पी के अंदर ही रह जाते हैं। अत्यधिक दुख और चिंता में, अत्यधिक दुख और चिंता में शरीर खून में अधिक मात्रा में शक्कर रक्त नलिकाओं में प्रभावित करता रहता है। इस रोग को दूर करने की एकमात्र दवा सबसे प्रेम और मन का सदा निश्चिंत और प्रसन्न रहना। कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। हे पुण्य आत्माओं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार उक्त रक्तचाप, मानसिक संताप, हृदय की वेदना, मानस रोग सभी बीमारियों का कारण व उपचार। मानस रोग का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ। ये तीन ऐसे रोग हैं, ये वात, पित्त, कफ के कारण होते हैं। ये अंदर के रोग नजर नहीं आते, बाहर के रोग सबको नजर आते हैं। तो मानस रोग का अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता। जिन्हें ये रोग लगते हैं उनकी दशा खिन्न सी हो जाती है और ये मनुष्य को अधोगति, दुर्दशा की ओर ले जाते हैं। मानसिक रोगों की लंबी सूची तुलसीदास जी ने बताई और मैंने आपसे कहा कि केवल 3 के अंदर मैंने आपसे चर्चा की, काम, क्रोध, लोभ को लेकर के। अब आप और हम लोग सोचें इस बात के लिए कि हम लोग इनसे बचना चाहते हैं या नहीं बचना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है उक्त रक्तचाप। मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं चिढ़ूंगा, चिढ़न बहुत जल्दी होती है, और मैं कभी नहीं डरूंगा। इस तरह के भाव मन में रखने से मन प्रसन्न होकर
शरीर स्वस्थ हो जाता है, रक्तचाप ठीक हो जाता है। कहते ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। आप देखिएगा, आप हम सब लोग मन के रोगों को नहीं जानते, शरीर के रोगों को जानते हैं और शरीर का रोगों का इलाज कराते हैं। शरीर मरने वाला है, अब ये भी विशेष ध्यान रखिएगा, मन मरने वाला नहीं है, बुद्धि मरने वाली नहीं है, चित्त मरने वाला नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर अगले शरीर में चला जाएगा, यानी मानस रोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के साथ अगले शरीर में चले जाते हैं। लेकिन हम शरीर के रोगों का इलाज तो करते हैं, क्योंकि किसी गुरु पर वो विश्वास हमारा बैठ ही नहीं पाता। हम अपने आप को अपनी बुद्धि से बहुत ज़्यादा गुरु मानते हैं। अब सच्चाई है कि शरीर स्वस्थ हो जाता है, रक्तचाप ठीक हो जाता है, जिसे मैंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन पर विजय प्राप्त कर लो। रोग हमारे पास आई क्यों? ईश्वर समस्त सद्गुणों, अनंत साहस, शक्ति वो सौंदर्य, स्वास्थ्य व संपत्ति के निदान हैं। ध्यान से सुनेंगे, परमात्मा समस्त सद्गुणों के, अनंत साहस के, अनंत शक्ति के, सौंदर्य के, स्वास्थ्य व संपत्ति के निदान हैं। और हाँ, पर हम लोग ईश्वर की संतान हैं। देखो कमाल की बात, यानी बाप हमारा अरबपति, अमृत, हम अमृत से पुत्र, लेकिन हम दुखी हैं अज्ञानता के कारण। हम आत्मा हैं ये नहीं जान पाते। बड़ा कठिन है तत्व ज्ञान होना। जब तक व्यक्ति को यही नहीं पता कि मैं हूं कौन, तो मेरे का पता कैसे चलेगा? आप बताओ, अपने को शरीर मानोगे तो संसार को अपना मानोगे। शरीर मरने वाला है, संसार मिटने वाला है। और आप, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आप कभी नहीं मर सकते। मैंने कहा, परमात्मा की हिम्मत नहीं हमें मार दे, हमें परमात्मा भी नहीं मार सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। रामचरितमानस पढ़ी, लेकिन ये चौपाई नहीं पढ़ी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अखंड रामायण का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया, एक चौपाई का अर्थ तो जान नहीं सके जीवन में। इसलिए परमात्मा, परमात्मा माने परमात्मा, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा, समस्त सद्गुणों, अनंत साहस, अनंत शक्ति, अनंत सौंदर्य, स्वास्थ्य वो संपत्ति के निदान है। यानी उनसे बड़ा सौंदर्य किसी के पास नहीं, साहस किसी के पास नहीं, शक्ति किसी के पास नहीं। और हम ये जरासी संपत्ति, जरासी ताकत, जरा सा सौंदर्य लेकर फूले नहीं समा रहे हैं। कहते ना, हल्दी को मिल गया, बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा। हम अपने आप को ये थोड़ा सा धन पाकर के धनवान कहलाने में लगे हुए हैं। अरे जब तक परम धन नहीं मिला, काहे के धनवान हैं हम लोग? अतः ईश्वर की देखोगा, अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए कि हम परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर की संपूर्ण वस्तुओं पर हमारा अधिकार हो जाएगा। जैसे शरीर से पिता की संपत्ति पर हमारा अधिकार, वो तो पिता की मर्जी है दे ना दे, लेकिन एक बार आत्मज्ञान हुआ
परमात्मा का हृदय, परम प्रेम, पुरुषोत्तम प्रेम का आनंद मिलने लगता है। हमारे जीवन में भी वही साहस, वही शक्ति, वही सौंदर्य, वही स्वास्थ्य और वही संपत्ति होनी चाहिए जो ईश्वर के पास है। आप बताओ, पिता मेरे सारी सृष्टि के मालिक और मैं भिखारी, वो परमानंद और हम शरीरानंद, हम मरने वाले शरीर को मैं करते रहते हैं। अब ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? क्योंकि हमारे को सत्संग सुनने के बाद भी अपने शरीर पर तो विश्वास है, टेम्परेरी शरीर पर, ममता मोह आसक्ति पर तो विश्वास है, वो टेम्परेरी हैं। नित्य प्राप्त परमात्मा पर विश्वास नहीं है। तो गुरु भी क्या करेगा? यदि हमारे जीवन में ये सब नहीं है तो हमें ईश्वर से संपर्क स्थापित करना यानी प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? जो मन में आए, मैं ईश्वर का प्रिय संतान हूँ, यानी भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। आप ये मत कहिएगा मैंने तो कभी भगवान को प्यार भी नहीं किया। अरे फिर भी आप प्रिय संतान हो। जैसे माता को सारी संतान प्रिय हैं, ऐसे ही परमात्मा को नाली का कीड़ा वो भी उतना ही प्रिय है जितना आप और हम लोग प्रिय हैं। मैं ईश्वर की प्रिय संतान हूँ। अपने प्रिय संतान को ईश्वर तन और मन का पूर्ण स्वास्थ्य अवश्य प्रदान करें। किसको? अपनी प्रिय संतान को। अब आप परमात्मा की संतान बनना ही नहीं चाहते। आप तो पैसे के लालच में, मोह ममता आसक्ति के लालच में ये देह बर्बाद कर रहे हैं। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हमने क्या करा? इस लाइन को रट लिया, इस लाइन की गहराई को नहीं समझा। इसके ऊपर अगर बोलने का मौका मिले तो पूरा दिन बोलता रहूं, इसकी अर्थ नहीं खत्म होगा। लेकिन हमने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। अरे मैं ईश्वर की प्रिय संतान हूं। अपनी प्रिय संतान को ईश्वर तन का सुख, मन का पूर्ण स्वास्थ्य अवश्य प्रदान करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर का वरद हस्त मेरे सिर पर रहे। वरद हस्त, मेरा शरीर और मन अवश्य स्वस्थ होंगे। देखिए, आज भी चर्चा कर रहा हूं, कल फिर चर्चा करूंगा। और जिस किसी को भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया। कल भाई जी ने बहुत बढ़िया भजन सुनाया था। हालांकि उनका गला खराब था लेकिन भजन बहुत मधुर था। अब ध्यान से सुनो, यदि हमारे जीवन में ये सब नहीं है तो ईश्वर से संपर्क स्थापित करना, प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा से सच्ची प्रार्थना, ये पुस्तकों में लिखी हुई प्रार्थना मैं कभी नहीं मानता। तुम्हारे हृदय से निकला हुआ, आप अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को पत्र लिखोगे, नकल करोगे मुंशी प्रेमचंद की, लाइब्रेरी में जाके देखोगे उसने क्या प्रेम पत्र में लिखा था। आपके हृदय का भाव होना चाहिए, अपने शब्द होने चाहिए। जैसे गोपियां भगवान को जिस भाव से चाहती थी, प्यार करती थी। तो मानस रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि क्या है? भगवान का स्मरण। ये कब होगा? आप बताओ, ये कब होगा? नियम सुबह कर लेते हैं आधा घंटा। अरे बाबा, मुख से बोलते हो, मन से वो भी नहीं बोलते। इंद्रियों से पूजा करते हो, मन कहाँ होता है? भगवान का स्मरण
अगर होने लगे, ये कब होगा? जब भगवान के साथ संबंध होगा। कहते ना, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। यानी हमारा संबंध, यानी जो सदा का संबंधी है, हम उसे तो भूले हुए हैं, उससे संबंध नहीं मान रहे। अरे जिसे अपना मानते हो उसमें उसको देख लो, सब में भगवान है। तो मानस रोगों की सबसे बड़ी औषधि, सबसे श्रेष्ठ औषधि भगवान का स्मरण। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। रामचरितमानस में आया राम कृपा। और राम की कृपा कब? जब उनका स्मरण हो, उनसे संबंध बने। ये छल कपट करते हुए तो आरती कर ली हमने, माला जप ली, सब छल कपट है, इसे कुछ नहीं होने वाला। जो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जपा जाप, वो संबंध है। जिस प्रकार, ध्यान से सुनो, जिस प्रकार हवन में आप सब लोगों ने हवन किया, हवन में आहुति देकर कड़वा धुआं भी मीठा और सुगंधित हो जाता है। समुद्र का खारा जल सूर्य की किरणों से संपर्क से मीठे जल में बदल जाता है। वैसे ही सदाचार और ईश्वर की प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना के फलस्वरूप मन के हताश, मन के निराश, उदास विकार दूर होकर नई तरंग, नई उमंग में बदल जाता है। हमारा मन की क्या मतलब, कैसे मालूम पड़ेगा? हमारा मन जितना जितना परमात्मा की ओर झुकता जाएगा, हमारा मन जितना जितना परमात्मा की ओर, परमात्मा के भक्तों की ओर, परमात्मा के प्रेमियों की तरफ, भागवतों के प्रति झुकता जाएगा, उतनी उतनी मन में शांति आती जाएगी। और जितनी जितनी शांति आती जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। अब प्रसन्न आने पर उद्वेग, दुख, द्वंद्व, ईर्ष्या, राग, ये सब मिटने लगेंगे। दुखों की समाप्ति हो जाएगी। वेद व्यास जी ने एक विलक्षण उपाय बतलाते हुए कहा, यदि मानव संसार के, ध्यान से सुनो, यदि मानव संसार के सभी प्राणियों में भगवत बुद्धि रखते हुए सभी के उपकार का व्रत ले ले, सबका भला करने का, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये नहीं, सभी प्राणियों में भगवत बुद्धि रखते हुए सभी के उपकार का व्रत ले लें, तो सदा के लिए जीव रोगों से मुक्त हो जाता है। रामचरितमानस में आया कि गुरु बिना भवनिधि तरे ना कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। चाहे कोई व्यक्ति विष्णु जी के समान तीन लोक का मालिक भी क्यों ना बन जाए, ध्यान से सुनो, जो हरि विरंच शंकर सम होई। कहते हैं आप विष्णु बन जाओ, शंकर बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, ब्रह्मा जी के समान परम ज्ञानी भी क्यों ना हो जाओ, शिव जी के समान महान योगी भी क्यों ना हो जाओ, परंतु फिर भी बिना गुरु के संसार रूपी सागर से ये जीव कभी पार नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया
गुरु बिना भव निधि। भव निधि ये भव सागर है, यहां कार से नहीं जा सकते। मन के रोग मरेंगे तो जा सकते हो। गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो हरि विरंच शंकर सम होई। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज भी आपके साथ चर्चा की है, कल फिर चर्चा करूंगा, कल दूसरी प्रकार से चर्चा करूंगा। लेकिन अब आप और हम लोग संकल्प करें तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन होती तो मनुष्य शरीर ना मिलता। उसके लिए कोई ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, उसी के लिए कोई पैसे वाला होना ना, बस शरणागति सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अनपढ़ हो, गंवार हो, धन्ना जाट हो, विश्वास हो, श्रद्धार विश्वास हो तो रोग मिट जाते हैं। अब आप और हम लोग सोचें और समझें कि क्या आप और हम लोग, शरीर तो मिला, इसको ऐसे ही समाप्त होने देना चाहते हैं, या इस देह में हरि मिलते हैं, हरि को पाना चाहते हैं। कोई भक्त सुनाना चाहता है भजन? कोई नहीं सुनाना चाहता तो भैया कोई बात नहीं, कीर्तन करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। देखो चांद मेहरा जी कह रही है मैं भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, चांद मेहरा जी से भजन सुनिए। निवेदन है मोबाइल पास में करके बोलिएगा। कीर्तन करने के लिए तो करिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। राधे राधे। सबको राधे राधे जी। राधे राधे। सबको राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे बहन जी। और सब ठीक है बहन जी।